नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर क्या आ रही है। जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते पर मिलने वाले राशि पर बड़ी खबर आ रही है। अपर सचिव भारत सरकार के एनी जॉर्ज मैथ्यू ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने का निर्देश लिया है। अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्ती का भुगतान भी नहीं किया गया है। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जा रहा है। जैसा कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है। 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और इन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। ये आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता डीए जिस प्रकार से बढ़ोतरी होता है, ठीक उसी तरह राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों के कर्मचारियों को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि इस साल 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते नहीं मिलने के आसार हैं, लेकिन राजनीति खामा में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस वक्त गया जिला से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हेडमास्टर साहब। बच्चों पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। बिहार में जारी कोरोना संक्रमण के बीच सरकार द्वारा निर्देश के अनुपालन करते हुए स्कूल समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही एक हेडमास्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला उजागर हुआ है। घटना गया जिले के है, जहां 4 जनवरी को स्कूल खुलने के साथ ही उत्क्रम उच्च विद्यालय सरैया खिजर सराय के प्रधानाध्यापक पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना के बाद इसका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानाध्यापक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही स्कूल के कई अन्य शिक्षकों में भी संक्रमण की आशंका है। इसको लेकर स्कूल के हेडमास्टर के पत्र लिखा, विभाग से स्कूल को बंद करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में स्कूल के हेडमास्टर द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी लेटर लिखा गया है। इसमें स्कूल को बंद रखने का अनुरोध किया गया है। हेडमास्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब उनके संपर्क में सभी शिक्षकों को भी जांच की जाएगी। इस घटना के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीईओ को तत्काल स्कूल को सैनिटाइज करने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में अब बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ गया है। मालूम हो कि बिहार में लॉकडाउन के बाद पहली दफे स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके लेकर इसके बाद 4 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। तो खुल जाने से स्थिति इतनी भयावह होया जा रहा है,
कहना मुश्किल है। जब प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक संक्रमित होंगे, बच्चे भी नहीं बचेंगे, और जब बच्चे में प्रवेश करेगा तो घर, परिवार और मोहल्ले में फैल जाएंगे। तो इस पर ध्यान देने की बात है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना बहुत जरूरी है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम रखेगा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य का ख्याल। विद्यालय जाने वाले बच्चों का ज्ञान बढ़ाना, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, जीवन कौशल वर्धन करने के लिए बच्चों के बीच उत्तरदायी और स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम को राज्य के विभिन्न चरणों में लागू किया जाना है। पहले चरण में गया, जमुई, पूर्णिया, कटिहार एवं सीतामढ़ी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के 8 अन्य जिले में क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य के शेष सभी जिलों में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उक्त बातें राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद के निदेशक गिरवर दयाल सिंह ने विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि किशोरावस्था शिक्षा, ज्ञान कौशल, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना तथा योग विकास, स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने हेतु सामंजस्य स्थापित करता है। सभी प्रशिक्षण को 20 फरवरी तक पूरा करने की योजना है। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर है। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि बचपन और किशोरावस्था जीवन के स्वाभाविक महत्वपूर्ण चरण है, जो सही जानकारी एवं ज्ञान के आधार पर उनके व्यवहार को परिमार्जित करना आसान है। केयर इंडिया के किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभुदास ने बताया कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 5 जरूरी सेवाओं को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सरल बनाने में UNFPA एवं केयर इंडिया सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ में किशोर स्वास्थ्य पर कार्य करने वाले अन्य सहयोगी संस्थाओं भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देंगे। 50,000 रिश्वत लेते नीलाम पत्र विभाग का प्रधान सहायक धरा गया। मामला खत्म करने के लिए ले रहा था घूस। जिला नीलाम पत्र कार्यालय के प्रधान सहायक बिंदेश्वरी सदा को 50,000 की रिश्वत लेते हुए उदा किशनगंज से निगरानी की टीम ने बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। वह मधौली आलमनगर के निरंजन कुमार से की राशि ले रहा था। यह राशि स्कूल के भवन निर्माण में गड़बड़ी करने के बाद पूर्व प्रधानाध्यापक पर दर्ज सर्टिफिकेट केस समाप्त करने के एवज में ली जा रही थी। पीड़ित ने इसकी सूचना निगरानी विभाग